वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडली मैथ बाय प्रियंका। इस चैनल में मैं मैथ के कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है डिवीजन का। तो आज मैं डिवीजन की एक नई वीडियो लेके आई हूँ। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और मेथड अगर समझ में आए तो आपको मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। आज मैं अभी तक मैंने जो टॉपिक पढ़ाए थे आपको, वो टॉपिक में था एक नंबर से मैंने डिवाइड करना सिखाया था आपको, सिंगल डिजिट से डिवाइड करना सिखाया था आपको। आज मैं लेके आई हूँ दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं और 2 डिजिट वाले दो नंबर से हम कैसे भाग देते हैं किसी भी संख्या में, वो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मेथड को अच्छे से समझना, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने डिवाइड की तरफ। ठीक है, इसको हमने इस तरीके के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, अब जैसे अभी तक मैंने 1 डिजिट वाला आपको सिखाया था, तो हम सिर्फ 1 डिजिट का देखते थे और यहाँ देखते थे कि इससे बड़ा है नंबर या छोटा है नंबर। अब आ गए हमारे पास 2 डिजिट वाले, यानी कि दो संख्याओं वाला हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले हम इस नंबर को देखेंगे, इसको सोचेंगे ये अभी है नहीं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 53 का तो हमको टेबल याद होगा नहीं, या तो आप उसका टेबल बनाना, जो मैंने टेबल बनाने की वीडियो बनाई है उस पे आप देखना कैसे टेबल बनाते हैं, या तो उस तरीके से आप टेबल बनाओ या फिर कैसे करते हैं वो देखना। ठीक है, तो हम अभी 3 को साइड में रखेंगे, 5 को देखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो 5 को ये देखेंगे कि 5 से अगर डिवाइड करेंगे 1 में जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर लेने पड़ेंगे 5। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने 5 का तो देख लिया कि 2 नंबर का हो गया, पर हमारे पास 3 भी तो है। तो जब 2 नंबर लेंगे तो 53 देखेंगे, तो 53 तो 11 से बड़ा हो गया, तो नहीं जा पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर हमको ये लेने पड़ेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्यों लिया हमने? सिर्फ जब हमको ये देखना है कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना है, तब हम सिर्फ 5 को देखेंगे। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये 2 नंबर का है, तो हमारा सिर्फ यहाँ 2 नंबर से काम चल जाएगा, या फिर तीसरा भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में हमको 3 नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखा 5 का हम जब तक पढ़ेंगे डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, जब हम 5 की टेबल पढ़ते हैं तो या तो वो नंबर आ जाए या फिर उस नंबर से छोटा रह जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 11 आ जाए या 11 से छोटा रह जाए। तो हमने पढ़ा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 तो बड़ा है, तो अगर बड़े से नहीं काम चलेगा तो हमें छोटा देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5 2 जा 10, तो 10 11 से छोटा है, तो हमारा इससे काम बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और फिर 5 में, यानी कि 53 मल्टीप्लाई बाई 2, वो हमको लिखना है यहाँ पे। तो ये या तो आप यहाँ पे कर लो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 3 जा 6 आया, 2 5 जा 10 आया। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस में क्या करेंगे, 1 में से 6 को माइनस करा तो नहीं जाएगा, छोटा है 1, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 इधर से इसको बोरो देनी पड़ेगी, मतलब इधर से एक, ये जो नंबर है ये अपना एक इसको दे देगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, वो मेरी आप माइनस वाली वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने मेरे चैनल पे मैंने ये माइनस करना भी सिखाया है वीडियो में। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसने 1 दे दिया तो यहाँ पे हो गया 11 हो गया, तो 11 में से 6 माइनस करा तो हो गया 5, हमारे पास यहाँ आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, तो यहाँ इसने 1 अपना इधर दे दिया, तो यहाँ रह गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 1 में से बन गया 0, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब यहां से हमने क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर होता है वो हम नीचे उतार लेते हैं, लिख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो नंबर है वो इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 5 1 जा 5, 1 टाइम जा रहा है। अब हमको 3 का देखना है कि 53 से छोटा तो नहीं है कहीं नंबर, अगर छोटा होगा तो नहीं जा पाएगा डिवाइड, बड़ा होगा तभी तो जा पाएगा।
तो अब हम 3 देखेंगे तो हमें 3 मिल गया, तो यानी कि हमारा जा सकता है, सेम नंबर है तो जा सकता है डिवाइड। ठीक है, तो 53 1 जा 53, किसी का भी अगर मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो वही नंबर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, और 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है दूसरी तरह की प्रॉब्लम। दूसरी तरह की प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम अलग अलग तरीके की हैं, तो आप ना वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, नहीं तो कहीं कॉन्सेप्ट कोई सा मिस हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये नंबर कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम मैं इसलिए लेके आई हूँ, 2 तरह के क्वेश्चन लेके आती हूँ जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो डाउट हो वो क्लियर हो सके। ठीक है, अब ये हमारे पास आया 41 और ये हमारा नंबर है, इससे हमको इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब हमने 4 देखा, 4 से हमने देखा कि हम 4 की टेबल कितनी वो टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आ जाए या ये आ जाए या फिर इससे छोटा रहे। तो छोटा तो रह ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों सेम ही डिजिट है, तो 4 1 जा 4 आ रहा हमारा। ठीक है, 4 1 जा 4 आ रहा है, पर ये देखिए अब हमने ये वाला तो देख लिया, पर ये देखो अब हम दूसरे वाले नंबर पे भी तो देखेंगे। जो 1 है वो यहाँ आ रहा है 0, तो 41 तो 40 से बड़ा होगा, तो फिर ये कैसे डिवाइड जा सकता है, नहीं जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, हम 3 नंबर लेने पड़ेंगे हमको इसमें। ठीक है, समझ में आया आपको, 3 नंबर लेने पड़ेंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, जो 4 है ये, और हम 4 के लिए क्या देखेंगे, 40 को देखेंगे। अभी इसको हटा देंगे और 1 को अपने मन में हटा देंगे। हमको 4 की टेबल जब तक पढ़नी है जब तक कि 40 ना आ जाए। समझ में आया आपको, यहाँ पे हमको 1 डिजिट लेके चलनी है, यहाँ पे 2 डिजिट लेके चलनी है। तो 4 की टेबल हमको जब तक पढ़ना है जब तक कि 40 ना आ जाए। तो 4 10 जा होता है 40। ठीक है, 4 10 जा होता है 40। अब हम 1 की टेबल पढ़ेंगे, अगर 10 टाइम्स तो 10 हो गया, तो 400 और 10 तो 410 हो जाएगा, यानी कि वो 404 से बड़ा हो जाएगा। कैसे बता रही हूं, अगर हम यहाँ पे फिर साइड में इसको करके भी देख लेते हैं, इसको अगर हम करके भी देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने करके देख लिया, यहाँ पे हुआ 10 और यहाँ पे हुआ 40 0, यानी कि ये 410 तो हमारा 404 से बड़ा हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट पीछे ही चलेंगे, यानी कि 10 ना करके 9 पे ही रुक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9। ये समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? देखने में तो ये लग रहा था कि हम 10 तक कर सकते हैं, पर यहाँ पे 4 था तो ये 410 हमारा जो आ रहा था 10 का मल्टीप्लाई करके वो बड़ा हो रहा था 404 से, तो हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमको 9 तक ही करना पड़ेगा। ठीक है, 9 का हमने मल्टीप्लाई करा, 9 4 जा 36। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे इससे। अब यहाँ 0 है तो 4 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम 0 में से इसको कुछ दे नहीं सकते, जब 0 के पास खुद ही नहीं है तो वो कैसे कुछ दे देगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 4 में से 0 को देना पड़ेगा, फिर ये 0 देगा 4 को। ठीक है, क्योंकि ये 10 बन जाएगा। 4 में से 0 को दिया, ये 10 बन गया। अब 10 में से अपना 1 दिया इसको, तो ये 14 बन गया और ये 9 रह गया। यहाँ पे 9 रह गया और ये हो गया 14। 14 में से 9 गया 5 आया। ठीक है, अब यहाँ तो 9 रह गया, 9 में से 6 गया, 3 आया। यहाँ 4 ने अपना 1 दे दिया था तो 3 में से 3 गया, कुछ भी नहीं आया। ठीक, अब हुआ 35। अब हम देखेंगे 4 का टेबल में कभी 3 आता है, नहीं आता, 3 तो छोटा होता है। तो हम देखेंगे कि 4 की टेबल में 4 से 35 तो बड़ा है, कर सकते हैं, पर 41 है हमारे पास, तो 41 से 35 बड़ा है या छोटा है, छोटा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर हमको
यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी टेबल हम कब तक पढ़ेंगे, 4 की टेबल की 35 आए। 4 की टेबल हमने अभी ये देखो 9 टाइम्स पढ़ी थी, 369 आया था हमारे पास में। अब 4 की टेबल अगर हम 8 टाइम पढ़ेंगे, 4 8 जा 32 होता है, ठीक है। तो 8 टाइम्स हम अगर करते हैं, 35 से 32 छोटा है, तो हम 8 टाइम करके कर सकते हैं इसको। हम 8 टाइम करके देखते हैं। 8 से 8 बन जा 8, ओके। 8 4 जा 32 हो गया। इस नंबर से ये नंबर छोटा आ रहा है, माइनस करा, इसने इसको दिया 1, 13 में से 8 गया, 5 आया, ठीक है। यहां रह गया 4 में से 2 गया, 2 आया, ठीक है। समझ में आ गया ये आपको। अब ये हो गया हमारा, ये रिमाइंडर बचा है इसमें, ठीक है। ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन हुआ। जो पहले बताया था वो विदाउट रिमाइंडर था, और ये हुआ रिमाइंडर वाला क्वेश्चन। मैं जब भी कोई डिवाइड समझाती हूँ तो उसमें 2 तरह की प्रॉब्लम समझाती हूँ। एक रिमाइंडर निकलता है इसमें, और एक में नहीं निकलता है। तो ये रिमाइंडर वाला है, और जो पहले मैंने समझाया था वो विदाउट रिमाइंडर है। इसलिए दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और मेरा अगर पढ़ाने का तरीका या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक मिलते हैं। बाय बाय।